हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैनब एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जैन इंग्लिश वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वीडियो स्पेशली बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि जिसमें बताया गया है कि 5 टिप्स हैं आपके पास, लास्ट 50 डेज़ हैं और आपको कम से कम 95% तो आपको लाने ही हैं। ये स्पेशली उन्हीं के लिए जो इतना स्कोर करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, ऐसे कौन से 5 टिप्स होने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे ताकि आप बहुत आसानी से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, वर्क हार्ड, वर्क हार्डर, वर्क हार्ड, वर्क हार्डर, ये सभी सुनते हैं, मेहनत करो मेहनत करो। साल पूरा निकल गया 2020, ठीक है, कोरोना ने सबकी लगा के रख दी। लेकिन क्या आपको अपना एम पता था कि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में बैठना है? बिल्कुल पता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एन एग्ज़ाम। आप एक एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। किसका एग्ज़ाम? लाइफ का भी एग्ज़ाम है। वो सिर्फ ये जज नहीं करेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एकेडमिक में आप कैसे हैं, नहीं, वो लाइफ के लिए भी आपका एक फ़र्स्ट स्टेप होगा जिसको आपको पार करना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाएगी और कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं, आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक गौर से सुनिएगा और उन पॉइंट्स पर अमल करिएगा ताकि आप अपने लास्ट के जो 50 डेज़ हैं एग्ज़ाम से पहले के, उनको अच्छे से यूज़ कर सके, यूटिलाइज़ कर सके और कुछ अच्छा फ्रूट आपको उसका मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट का। यहाँ टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं, किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। यहाँ पे मतलब है पढ़ाई का। यहाँ पे मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 5 और 6, आपको वो सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं, एक टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं और किस में आप स्मार्ट हैं। इसका मतलब आपको आता है कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना आता है, ये आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल पता होना चाहिए। ये वीडियो में आई थिंक वो लोग भी देखने वाले होंगे जिनको शायद सिलेबस भी अभी तक कवर नहीं कर रखा होगा। डरने की कोई बात नहीं है। जब लाइफ डराती है तो कुछ अच्छा भी देती है। डर तो सबको लगता है ना, लेकिन डर के भी आगे जीत होती है। तो सभी ने सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों के साथ साथ ये भी देखना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ये चीज़ आगे भी काम आएगी। आप अपने खाने पीने से लेकर सोना, कितना सोना है, कितना पढ़ना है, वो आपको मैनेज करना होगा। वो कोई आपको करके नहीं देगा। अगर आप सोचें कि कोई आपका टाइम टेबल बना के दे दे, लेकिन सामने वाला आपके बारे में नहीं जानता ना कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो एक जगह बैठकर टिक कर, वो ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। गैप रखिए, स्टडी करिए, लेकिन गैप साथ में रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आधा घंटा पढ़े, आधा घंटे का गैप नहीं, कम से कम लग के 1 घंटा पढ़िए तो आप 10 मिनट का गैप ले सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने पास बेसिक चीज़ें, लाइक कि आपको उठ के जाना ना पड़े बार बार, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, घर वाला आपको डिस्टर्ब ना करें। एक प्रॉपर रूम में बैठिए जहाँ पर शोर शराबा ना हो। और हाँ, दूसरी चीज़, बिस्तर पर लेट के पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप बिस्तर पर पढ़ेंगे आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। आपको नींद आएगी, आपको तकिया बुलाएगा, आओ और सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेस्ट तरीका है, नहीं है तो सोफे बैठ जाइए, नहीं है तो चेयर पे बैठ जाइए, मतलब ऐसी जगह जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो। ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाएंगे तो वो नींद आपको बुला लेगी, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल को फॉलो करना है। टाइम टेबल में सिर्फ इतना नहीं लिखना कि आपको कितने स्टडी टाइम देना है किसको, आपको ये भी लिखना है कि कहाँ और कैसे आपको टाइम देना है। अगर आप ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले रहे हैं तो उसका टाइम भी बनाइए। आप बुक से पढ़ रहे हैं उसका टाइम, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस कर रहे हैं उसका टाइम बनाइए, ठीक है? और हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम है, इट डजेंट मीन कि आप सब कुछ भूल जाइए। बहुत अच्छा रहेगा कि अभी थोड़ा बहुत कांटेक्ट कम कर लीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है? क्योंकि सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स इजी नहीं होते। ये इजी उनके लिए होते हैं जिन्हें पूरे साल भर प्रिपरेशन कर रखे होते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर होता है, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा होता है वो उतना आएगा कि नहीं। तो अगर आपने नहीं कर रखी है तो आपके लिए तो डरने वाली बात है, पर कोई बात नहीं, लास्ट 50 डेज़ हैं, इसको भी हम किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपके लिए जाहिर सी बात है, जब भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं, कोई काम शुरू करने वाले होते हैं, तो उसकी एक प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग किए कोई काम शुरू नहीं होता। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम्स के साथ हैं। आपको आपके एग्ज़ाम का पैटर्न पता होगा, सिलेबस पता होना ज़रूरी है। सिर्फ बुक्स में सिलेबस नहीं पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि मैथ्स है तो कितने चैप्टर्स उसमें कवर कर रखे हैं, कितने आएंगे, कौन सा कितना स्कोरिंग है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा।
जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके सिलेबस में कितने लेसन्स एडेड हैं नहीं हैं, कौन सा आपने कितनी बार पढ़ा है, कौन सा छुआ भी नहीं है, तो आपका काम बन ही नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि आप बुक्स से अनटच मत रहिए, बुक्स को टच करिए, खोलिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि आपसे अच्छा उसे कोई और नहीं समझ सकता, ना आपको कोई समझा सकता है। बार बार प्रैक्टिस में ही आप खुद ही समझ जाएंगे। और नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरे ख्याल से आज की यूथ जनरेशन तो इससे दूर रह ही नहीं सकती, कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं खोना है, बस कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को अपने से दूर रखना है। वो है लाइक स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड चेंज योर हैबिट्स। अपने हैबिट्स को चेंज करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड फील करते हैं, लोगों के साथ आपको बहुत पसंद है बातें करना, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ से अपने आप को कट कर लीजिए। इट डजेंट मीन कि आप 1-1.5 महीना नहीं दिखाई देंगे तो लोग क्या समझेंगे, ऐसा क्या हो गया। सबको पता होगा, जाहिर सी बात है, कि आप कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कट ऑफ करिए अपने टाइम को उस जगह से, और वो फोकस डालिए अपनी स्टडी पे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले रहे हैं तो सिर्फ वहीं तक उस चीज़ की हद रखिए, लिमिट रखिए। उससे ज़्यादा आपको वो चीज़ नुकसान दे सकती है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं करना है, कट ऑफ करना है अपने उन फालतू दोस्तों से जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो साल भर कुछ तो नहीं पढ़ते, बट आई डोंट नो कहाँ से वो एग्ज़ाम में इतना टॉप कर जाते हैं, ठीक है। आपके साथ तो टाइम पास भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि लो जी, वो तो टाइम पास कर रहा था, वो तो खेल रहा था, वो मस्ती कर रहा था, लेकिन देखो उनके मार्क्स हमसे भी अच्छे कैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग पढ़ाई छुपा के करते हैं, दिखा के नहीं करते। तो शो ऑफ तो करना ही नहीं है। अपने पास घर में रहिए, अपना आराम से रहिए और स्टडी को पूरा का पूरा टाइम दीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलैक्सेशन। आराम बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक मशीन को आराम चाहिए होता है, 24 घंटे कोई भी मशीन रन नहीं कर सकती, लगातार नहीं चल सकती, क्यों ना उसमें भी फॉल्ट क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। बॉडी भी ऐसी है, इसे भी रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि हम बार बार एक ही जगह पे जब बार बार माइंड लगाते हैं तो बॉडी थक जाती है। चाहे आप वो फिज़िकली वर्क कर रहे हो, चाहे वो मेंटली कर रहे हो। और स्टडी के अंदर हाथ चलेंगे तो फिज़िकली होगा, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो होगा मेंटली आपकी बॉडी टायर्ड होगी। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए आपको चाहिए कि आप रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप रात के टाइम स्टडी ज़्यादा करते हैं, सुबह के टाइम। कुछ लोगों का मानना होता है कि रात लेट नाइट स्टडी करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, और फिर सुबह सो जाते हैं, फिर अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। और कुछ क्या होता है, रात में अर्ली नाइट में सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के किया जाता है। दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरह के लोगों को कामयाबी मिलती है। लेकिन बेस्ट ऑफ द थिंग यही है कि अगर आप सुबह होकर कोई चीज़ मेमोराइज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी याद होती है। क्योंकि जब आप एक नींद से उठते हैं तो आपकी बॉडी दोबारा फ्रेश हो चुकी होती है आगे वाले काम के लिए। तो जब आप उसके अंदर कुछ अच्छा फीड करेंगे तो उसको बहुत जल्दी मेमोरी में फिट हो जाएगा और वो आपके साथ बना रहेगा। तो बेहतर है रिलैक्सेशन के साथ साथ स्टडी के लिए भी आप टाइम निकालिए। प्रॉपर हर चीज़ होगी, टाइम पर होगी, तरीके से होगी, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, जितना आपने पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 डेज़ और आपने अभी आपके हाफ ऑफ द चैप्टर्स या हाफ ऑफ द सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट, स्टिल आप एक बार पढ़ लें वही बहुत है। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है तो आप कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स तो आपका रिविज़न प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू कि आप पक्का 95% प्लस लाने वाले हैं। अगर आप वर्क हार्ड करते हैं और साथ में वर्क स्मार्ट भी करते हैं। देखिए, एक गधा होता है ना, उससे सारा काम करवाते रहो, सारा दिन करवाते, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ होती है वर्क स्मार्ट करना, गधे तो नहीं है ना, वर्क स्मार्ट करना, यानी कि अपने टाइम को, उन 24 आवर्स को, उस दिन का पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करना, उसको पूरे तरीके से एक दिन को बनाना अपने लिए कि ये दिन मेरा है, ये आज मेरा है, इसको मैं किस टाइम पे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको होगा। बताने वाले बहुत होंगे, मैं भी हो सकती हूँ आपके लिए बताने वाले, लेकिन करना आपको ही होगा। वी कैन ओनली गाइड यू, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं आएगी आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते।
और हाँ, ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि ये लाइफ का बहुत अहम एग्ज़ाम होने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 50 डेज़ हैं, लास्ट टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और लगा दीजिए पूरी ज़िंदगी इसी में, क्योंकि जिसने आज ज़िंदगी की पहली सीढ़ी पार कर ली वो आगे की भी सीढ़ी पार करेगा। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय।